हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज से मैथ का क्लास स्टार्ट हो गया है और आज प्राकृत संख्या के बारे में बताएंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है और इससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है जी, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब हम लोग गिनती गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 ये सब गिनते हैं जो अनंत तक चली जाती है, इसी को तो कहते हैं प्राकृत संख्या। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 ये अनंत तक चली जाती है, इसी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब सवाल आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो इसमें देख लीजिए जो गिनती लिखे हुए हैं इसमें सबसे छोटा कौन है, 1। तो 1 हो गया सबसे छोटी प्राकृत संख्या। और सबसे बड़ी, ये तो गिनती है, ये तो अनंत तक चली जाएगी, इसका तो कोई अंत है नहीं। तो सबसे जो बड़ी प्राकृत संख्या होती है वो अनंत होती है, मतलब इन्फिनिटिव होती है, यानी उसका कोई अंत नहीं होता है। तो जब भी सवाल आए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है तो सीधा जवाब दीजिएगा 1। उसके बाद सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है तो कौन सा हो जाएगा जी, अनंत। समझ में आ गया। अब इससे संबंधित कुछ ट्रिक है, इसको जोड़ने घटाने के लिए जो भी मतलब ट्रिक होता है उसमें का पहला है लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है। यानी सवाल आता है ना कि 1 2 3 4 5 6 का योग ज्ञात करें। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग। लगातार, कूद फान कर नहीं, लगातार, ये लगातार है ना, 1 2 3 4 5 6 लगातार है। तो इसका योग क्या होगा, तो इसके योग के लिए फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। अब इसी पर बैठा देंगे। अब n का मतलब क्या होता है, इसमें n का मतलब होता है कितनी संख्याएं हैं। तो इसमें कितनी संख्याएं हैं, 6। तो इस पर हम बनाएंगे 6 इंटू 6 प्लस 1/2 रख दिए। जहाँ जहाँ n है वहाँ 6 रख दिए, क्योंकि कुल कितनी संख्याएं हैं, 6। और यहाँ पर n का मतलब क्या है, कुल संख्या, तो कुल 6 है, कुल रख दिए। अब इसको देखिए 6 इंटू 6 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7/2। 6 गुणे 7/2, 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6, 3 गुणे 7, 7 त्रिका 21, यानी 21 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। इससे संबंधित एक और ट्रिक बता रहे हैं जो काफी आसान है। ये कितना संख्या है, 6। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, अंतिम क्या है 6। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 6/2 कर देंगे और इसमें हम कितने से गुणा कर देंगे जी, 6 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 6 व 1 7, 7/2 गुणे 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 7 त्रिका 21, ये हो गया आंसर। तो इस ट्रिक से भी आप लोग आसानी से सवाल को बना सकते हैं। अब अगले सवाल को लेते हैं। सवाल है 1 2 3, देख लीजिए लगातार है, कहाँ तक है जी, 50 तक। कितना तक है, 50 तक। अब इसका योगफल ज्ञात करना है। ऐसे गिनेंगे तो हम लोग क्या करते रह जाएंगे, गिनते रह जाएंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, अंत वाला क्या है जी, 50। तो हम 50 इसमें प्लस कर देंगे, बटा कितना, 2। और गुणा किससे करेंगे, अंत वाला क्या है, 50 तक है ना, तो 50 से इसमें
गुणा कर देंगे। 50 1 51, 51 बट्टा 2 गुणे 50। अब इसको कटा देंगे, 25 दूना 50। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 51 गुणे 25, 51 गुणे 25 5 एकम 5 और 50 25, 2 एकम 2 और 5 दूना 10। इसको जोड़ देंगे, 5 2 5 7 2 का 2 1, 1275। ये हो गया आपका सही आंसर। अब चलिए दोस्तों n वाला पर समझ लेते हैं। ये लगातार कितनी संख्या है जी? 50। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे? 50 रख देंगे। फार्मूला हमारा क्या है? n इंटू n प्लस 1/2, यानी n के जगह पर हम क्या रख देंगे? 50 50 रख दिए। 50 इंटू 50 प्लस 1/2, 50 गुणे 50 1 51, 51/2, 50 गुणे 51/2, 2 से कटा देंगे 25, और 25 से क्या करेंगे जी? गुणा कर देंगे किस में? 51 में। जो भी आएगा गुणनफल, ये होगा आपका आंसर। हाँ तो दोस्तों अगला ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक है लगातार n प्राकृत संख्याओं की वर्गों का योग। वर्ग तो आप लोग समझते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर। लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो इस पर हम सवाल लेते हैं। चलिए हमारा पहला सवाल है। हाँ तो दोस्तों ये सवाल ले लिए हैं। प्रश्न है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का योग क्या होगा? तो इसका फार्मूला क्या है जी? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इस फार्मूले पर हम क्या रख देते हैं? सवाल को रख देते हैं। तो हमारा क्या है? कितना प्राकृत संख्या है जी? 5 गो प्राकृत संख्या है। 5 गो है ना, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। तो ये सामने हमारा सवाल है, और इस सवाल को कहाँ पर रख देंगे जी? इस फार्मूले पर रख देंगे। यानी कुल कितनी प्राकृत संख्या है? 5, और लगातार ये 5 है, और 5 का हम लोग क्या करेंगे? वर्गों का योगफल निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। यानी 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 गुणे 5 प्लस 1/6। ये हो गया 5 5 1 6, सॉरी 5 हो गया। 5 गुणे 1 6 गुणे 5 गुणे 10 है 11 11, इतना बटा 6, 6 से 6 खत्म। हमको क्या मिला? 5 गुणे 11, 11 पचे 55। ये हो गया हमारा सही जवाब। तो ये हमारा अगला सवाल है। लगातार 10 प्राकृत संख्याओं की वर्गों का योग ज्ञात करें। ऐसे सवाल बहुत सारा आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो लगातार कह रहा है, लगातार का मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ऐसे करते करते कितना तक का वर्ग जी? 10 का वर्ग। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 10। अब इस फार्मूले पर इसको रख देंगे हम, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो चलिए हम रखते हैं 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10, सॉरी 2 गुणे 10 प्लस 1/6। ये हो जाएगा 10, 10 1 11 गुणे 10 दूना 20, 20 1 21, इतना बटा 6। हम 2 से इसको कटा सकते हैं,
2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 सते 21। हमको क्या मिला 5 गुणे 11 गुणे 7, तो 11 पचे 55 और 55 में हम लोग क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, 55 सते 7 पचे 35 के 5 हर्षिल 3 और 7 पचे 35 और 3 होता है 38, यानी 385। ये हो गया हमारा सही जवाब। तो आज का अगला ट्रिक है लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। तो इससे संबंधित हम अगला सवाल लिखते हैं। तो हमारा सवाल है लगातार 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। पहले हम क्या बताएं, वर्गों का योग, उसके बाद वर्गों का योग, ठीक है, उसके बाद घनों का योग। तो हमारे घनों का योग का फॉर्मूला क्या है जी, n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। तो इस पर हम एक सवाल लिए हैं, लगातार 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो देखिए घन का मतलब 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब, ऐसे करते करते प्लस कितना का होल क्यूब जी, 10 तक का होल क्यूब। ये है हमारा सवाल। यानी सवाल ऐसे लिखा भी, ऐसे भी रहेगा और इस अवस्था में भी हमारा सवाल रहेगा। तो इस फार्मूला पे बैठा देंगे 10 इंटू 10 प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। सॉरी मझला कोष्ठ में रहेगा क्योंकि छोटा कोष्ठ पहले है। तो इसको हम हल करेंगे, 10 गुणे 10 है 1 11 इतना बटा 2। अब ये छोटा कोष्ठ में आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर, अब इसको हम कटाएंगे, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। हमको क्या मिला 5 गुणे 11 यानी 11 पचे 55, यानी 55 के होल स्क्वायर। अब 55 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, 55 गुणे 55, 55 गुणे 55। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, 55 गुणे 55, 50 25 के 5 हर्षिल 2, 50 25 और 2 27, फिर 50 25 के 5 हर्षिल 2, 50 25 और 2 27। इसको जोड़ देंगे, 5 7 5 12 के 2 हर्षिल 1, 7 2 9 1 10 और 2 1 3। ये कितना हो जा रहा है जी, 30 25। ये हो गया हमारा सही जवाब। तो ये हमारा सही जवाब हुआ। अब अगले वीडियो में इससे संबंधित और बहुत सारे सवाल लेकर आएंगे और आप लोगों को बहुत ही आसान ट्रिक से समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।